हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मेरा नाम है आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं मैं वो आखिरी का सेशन, जो आखिरी की स्ट्रैटेजी है आखिरी हफ्ते की, जो आपको चाहिए COQP11, क्योंकि बनना है लॉयर और करनी है देश की सेवा। तो ये पेपर करना है क्लियर, क्योंकि पहुंचना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब ये पेपर आपके सामने है। आपका पेपर 13 तारीख को है, शाम की पाली में आपका पेपर है, 4:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आपको करना चाहिए इन आखिरी दिनों में, वही बताने आया हूं आपको इस सेशन में। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर आपका ये सिलेबस है, तो इसमें आपको अब आखिरी के दिनों में क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अब आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो है प्रेपोजिशंस की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस। उसके बाद आप करें प्रोनाउंस की प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ ही आप करें टेंसेस की प्रैक्टिस, क्योंकि प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आपको दिखेगा फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको दिखाई दिए थे। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए थे, ये वाले जो आपको करने थे, यहाँ पर ये भी आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा इन्होंने यूसेज पे भी पूछ लिए थे, करेक्ट यूसेज बताओ। फिर प्रोनाउंस के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ग्रामर में अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को छोड़ दो, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद आपको करना चाहिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो सके आप उतना करिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा विद 100% एक्यूरेसी। फिर आप आ जाइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग्स पे, क्योंकि यहाँ पर भी आपके मार्क्स बटोरने की जो एक टेक्निक है वो अच्छी तरीके से हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मॉक्स में जितने क्वेश्चन हैं उनको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो उतने मोर देन सफिशिएंट हैं। उसके बाद वोकैबुलरी तो भाई एक कांस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आप हर दिन अगर वोकैबुलरी नहीं कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं लेके एक जो ना बैकफुट पे आ जाते हो। लेकिन वोकैबुलरी इतनी वास्ट है कि भाई करें कितने। तो जितनी वोकैबुलरी आपको मैंने क्लास में कराई है और प्लस जो मैंने आपको PDF दी है वोकैबुलरी की, उतना अगर आप कर लेते हैं इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो आपके पास आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी राइट्स हैं उनको आप करो, कौन से सेक्शन में आते हैं, क्या आता है, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री में आप मेजर इवेंट्स कर लिए, खासकर कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में हुए थे और गांधीयन एरा में जो हुए थे आपके लिए, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन जितने भी मिल रहे हैं, चाहे वो लिटरेरी हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, चाहे वो सेना मेडल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, भारत रत्न हो, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में। उसके बाद आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज ज़रूर देख लें, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ज़रूर देख लें। GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, इस वक्त बैंक रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेनी चाहिए। हो सकता है कि इंटरिम बजट से ऊपर आपके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, तो इंटरिम बजट को थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा साइंस में डिजीज़ेज़ कौन कौन सी आपको हो सकती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लीगल अवेयरनेस में आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके अलावा ज्योग्राफी और कल्चर में आपके इंडियन फोक जो स्टेट डांस फॉर्म्स हैं, स्टेट डांस फॉर्म्स, वो आप पढ़ सकते हैं। और एनी डांस फॉर्म में अगर अभी रिसेंटली कुछ हुआ है तो आप कर सकते हैं। अभी आई थिंक रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, आई थिंक इट वाज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित बिरजू महाराज, या फिर आई थिंक डेथ एनिवर्सरी, तो व्हाटएवर, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो अगर उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई थी तो आप उसको पढ़ लें, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प कर सकता है। कुचिपुड़ी के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं, भरतनाट्यम के बारे में पूछ लेते हैं, लावणी कहाँ का होता है ये सब पूछ लेते हैं, या फिर गुजरात का क्या फॉर्म है, वो सब चीज़ें आपको पता यहाँ पर होनी चाहिए एज़ फार एज जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस इज कंसर्न्ड। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर बेसिक्स में। तो कंप्यूटर बेसिक्स में जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके चल रहे हैं वो आप डेफिनेटली करें अश्मिता मैम के साथ।
वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा उस चीज़ का मिल जाएगा आखिरी के दिनों में YT पर, ठीक है। इसको आप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पूछ सकते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर, कब ये लॉन्च हुआ था, कब पहला कंप्यूटर आया था, सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं, ये सब चीज़ थोड़ी सी आप कुछ पढ़ लें तो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो 2 टॉपिक्स हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपके पास जितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि इस वक्त आप फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर लें, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा ये पेपर में। लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म्स, एनालॉजीज, आपके अजम्पशंस, क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें आप करें तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फैमिली ट्री, सीटिंग अरेंजमेंट्स, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। तो इस वाले सेक्शन में इट इज़ ओनली अबाउट प्रैक्टिस, कि आप आखिरी दिनों में कितने प्रैक्टिस करते हो। तो वो प्रैक्टिस आपको कहाँ से मिल सकती है? वो मिल सकती है आपको मॉक टेस्ट से, कि अगर आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं वो है कि नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। भाई इस वक्त क्या होता है ना, कई बार पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, या आपके लोग, अच्छा क्या करोगे, क्या कर रहे हो, अरे तुमने ये कर लिया, तुम इतना क्यों कर रहे हो। तो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, नर्वसनेस नहीं लेनी आनी, अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, विच आई नो दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, है ना, और आपको भी पता होना चाहिए ये बात। उसके बाद अगली चीज़ है मॉक टेस्ट। ये रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एनालाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वक्त आप क्या करें कि रिवाइज करें, लेकिन रिवाइज फॉलो वन सोर्स ओनली, चाहे वो बुक्स की हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, एक जर्नी को ही फॉलो करो, उस पे ही करो, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज पे जब भागते हो ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कहीं कुछ और बता रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका कुछ और होगा, किसी और के समझाने का तरीका कुछ और होगा। तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ देखना है। अच्छा खाओ, ठीक है, भरपूर सो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा फ़ायदा एंड मेंटली फिट बना के रखेंगी। तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली करिए, तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक रोड मैप मिल जाएगा टू क्लियर दिस पेपर। और अगर आपने अभी तक भी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। आप जा सकते हो लॉ एंट्रेंसेस पे, लॉ एंट्रेंसेस पे आप जाइए CUT PG पे, नीचे आपको टेस्ट सीरीज़ दिख जाएगी, ये टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो और कोड लगा सकते हो S713। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, लगता है कि आपको भाई कोई एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है बच्चों, तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर आप लोगों के पास है मेरा। ऑलराइट, वहाँ पर कॉल करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, बाय बाय।